कोई ज़रूरत नहीं है उसको अपने दिमाग में मजबूर करके बिठा लेना, उसके बिना खाना पीना नहीं। ये मोह है, ये ग्लैमर है, फालतू बकवास है, लेकिन ये हो जाता है। क्यों? मनुष्य का जो जन्म हुआ है केवल कर्तव्य करने के लिए हुआ, धर्म करने के लिए हुआ है। बेटा है, अपने बेटे को पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, उसको ठीक रखो, लेकिन उससे खामखा चिपके रहना कि उसके बिना चैन ही नहीं पड़ रहा। इससे बच्चे का भला ना तुम्हारा भला, लेकिन लत है, ये फालतू है। बच्चे के लिए भी बकवास है, तुम्हारे लिए भी बकवास, लेकिन फिर भी लगी हुई है बकवास। तो बकवास जो होती है यही जीवन को बर्बाद करती है। बच्चे के लिए आपका जो कर्म है वो बर्बाद नहीं करेगा। उसको पढ़ाओ लिखाओ ढंग से, पत्नी को इज्जत दो, प्यार दो, सुख दो। और प्यार इज्जत और सुख के अलावा फालतू जो अट्रैक्शन है ये बकवास है, लेकिन होता है। तो ये जंगल में कहीं भी हो सकता है, वहाँ की नदियों की सुंदरता, जंगली जानवरों की सुंदरता, वृक्षों की सुंदरता, ये ग्लैमर है। जंगल में भी है और बस्ती में भी है, शहर में भी है, कहीं भी है, अकेले में भी है, भीड़ में भी है। तो एक बार वो हिरण का बच्चा लौट के नहीं आया। परीक्षित उसकी याद में शरीर पूरा हो गया। उसकी याद में शरीर पूरा हुआ तो हिरण का ही जन्म बना। अंतमति सुगति, बुद्धि को जो पकड़ ले या बुद्धि जिसको पकड़ ले। अब हिरण का जन्म हुआ, लेकिन पहले जन्म का जो कर्म था, तपस्या थी, वो साथ गई। संस्कार साथ जाते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, पांच प्राण, पांच उपप्राण, चतुष्ट अंतःकरण और संस्कार, ये 25 चीजें साथ जाते हैं। इनको लिंग शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, आत्मवाहक शरीर कहते हैं। तो वो तप उनके साथ गया, और तप का फल होता है वैराग्य। आप अगर तप कर रहे हैं तो वैराग्य हो जाएगा। तप का अर्थ ये नहीं कि आप जेठ मासी में 84 आग लगा करके बीच में बैठ जाएं, नहीं नहीं। तप का अर्थ ये भी नहीं कि आप जाड़े में ठंडी पानी में नदी में गले तक खड़े हो जाएं, ये भी तप नहीं है। तप का अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति में बुद्धि अपने निश्चय से डामाडोल नहीं हो, बुद्धि अपने धर्म से नहीं हटे किसी भी परिस्थिति। ये तप है, ये कठिन है। तो इस तप का फल क्या होता है? वैराग्य। तो उनको हिरण का जन्म तो मिला हिरण के ध्यान से, लेकिन तप से वैराग्य मिल गया। अपने शरीर से वैराग्य, अपनी जाति पाति बिरादरी सब से मोह टूट गया। जीने की भी तमन्ना नहीं रही, मरने की भी तमन्ना नहीं रही। परीक्षित तो उनका फिर तीसरा जन्म आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुल में हुआ। आंगिरस किसको कहते हैं? अंग रसिया तो दुनिया है। सुंदर शरीर का रस लेना तो दुनिया जानते, जानवर भी जानते, ढोर भी जानते, शरीर का स्वाद लेना। आंगिरस कहते शरीर ही का स्वाद लेने वाला। इस शरीर के अंग का किसी का स्वाद नहीं, शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका स्वाद लेने वाले को आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्त में जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। आंगिरस शरीर में जो आत्मा रहता है उसका आनंद लेने वाला। सिया राम माया सब जग जानी, सिया करवो प्रणाम जोर जुग पानी, करवो प्रणाम जोर जुग पानी।
यहाँ इनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। इनके 2 माताएं थीं। इनकी सौतेली माँ के इनके 9 भाई थे और अपनी खुद की माँ के इनकी एक जुड़वा बहन और थी। दोनों जुड़वा भाई बहन एक ही माँ के थे। अब वैराग्य का फल ज्ञान होता है, तप का फल वैराग्य और वैराग्य का फल ज्ञान। अगर वैराग्य नहीं और आप वेदांत पढ़ते हैं तो ये आपको ज्ञान नहीं है, अभिमान है। पहले वैराग्य, पहले तपाना चाहिए, तपस्या करो, वैराग्य बनो, तब उसके बाद में वेदांत पढ़ो। और जो न तप किया न वैराग्य हुआ, वेदांत पढ़ने लगे, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं। तो इनके ज्ञान हो गया। शुरू से ही सोचने लगे कि अगर मैं दुनिया के तरीके से रहूँगा तो फिर फंस जाऊँगा, दुनिया के काम का बनूंगा तो फिर दुनिया फांस लेगी। रहना तो इस दुनिया में ही है। अगर मैं जंगल में चला जाऊंगा तो मन तो वहाँ भी फंस जाएगा। ऐसे थोड़ी कि जंगल में रहने से मन में बैराग हो जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये तो मैंने देख लिया कि बैराग तो मन में ही होता है, जंगल में नहीं होता। बस्ती में भी मोह हो जाता है, घर में भी मोह हो जाता है और कहीं भी मोह हो सकता है। इसलिए घर की जैसी व्यवस्था है उसी में रह करके मुझे आत्मचिंतन करना है। तो पागलों की तरह से रहने लगे। कोई भोजन करा दे तो कर लेते हैं, नहला दे तो नहा लेते हैं, बैठा दे तो बैठ जाते हैं, बस। तो उनका नाम भरत रखा। और फिर धीरे धीरे मंद बुद्धि थे, इसलिए मूर्ख भरत, जड़ भरत, पागल भरत कहने लगे। पिता की मृत्यु होगी, माँ भी मर गई। ब्राह्मण कुल है, उन्होंने देखा कि इसमें कोई संस्कार नहीं, कोई चेतना नहीं, कोई ब्राह्मण जैसे कर्म, नहाना धोना पूजा पाठ कुछ नहीं है। उन्होंने घर से ही बाहर निकाल दिया। तो खेत की मेड़ पर जाकर के बैठ गए। वहाँ डकैतों का सरदार देवी की बल चढ़ाने के लिए पकड़ करके ले गया, लेकिन देवी मैया ने पुरोहित को भी मार दिया, डकैतों को भी मार दिया, भरत जी को बचा लिया। बोली श्री देवी मैया की। अब यहाँ बैठे हैं जंगल में। वहाँ होकर के सौबीर देश का राजा रहुगण था। ये डोली में बैठ करके कहारों के कंधे पर और कपिल भगवान से सत्संग करने के लिए जा रहा है। संतों को बड़ा प्रेमी था। एक कहार उनमें से बीमार पड़ गया, परीक्षित। और राजा तो राजा होते हैं। उसने कहा ये जो मोटा हट्टा कट्ठा सा बैठा ना, इसको लगा लो पालकी में। और ये क्या करेगा? भरत जी को लगा लिया। अब स्लो लर्निंग है, मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, मना कर नहीं सकते हैं, लग गए डोली में। लेकिन संत के 2 काम बहुत जरूरी होते हैं। एक तो ये किसी का रास्ता नहीं रोकना, एक ये किसी पर दबाव या दुख नहीं, किसी को दुख नहीं देना और किसी पर दबाव नहीं करना। ये संत का जीवन है। चाहे अपना बच्चा हो, बेटी हो, बेटा हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, चेला हो, कोई भी हो, न दबाव बनाते हैं न दुख देते हैं। मैंने अपनी बात को मनवाना ये दुष्टता का लक्षण होता है। अपनी बात नहीं मनवाते, कह देते हैं, कोई कहता है तो। कबीर साहब थे, उनका लड़का भाईजान था कमाल। कहा भी उन्होंने कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। वंश ही खत्म हो गया कि पूत कमाल हो गया। तो उसको दबाव से नहीं कहते थे, समझाते थे बेटा ये सही है, ये गलत है। अब बेटा माने नहीं माने, दबाव नहीं, दुख नहीं कोई कि तैने ये काम नहीं किया, तैने मेरी बात में नहीं मानी है तो मैं तुझे हिस्सा नहीं दूंगा, तुझे जमीन नहीं दूंगा, तुझे रोटी नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तेरा हिस्सा तेरे पास, रही तेरी मर्जी, तेरी जिंदगी तेरी है, हमारी बात को मान या मत मान। संत के 2 स्वभाव में होते हैं, दुख नहीं देता, दबाव नहीं देता किसी पर। और दुष्ट के 2 ही लक्षण होते हैं, दुख देता और दबाव में रखता है। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा
तो उन्होंने कहा कि कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे पाँव से दब करके नहीं मरे, इसलिए पाँव संभाल करके धर रहे हैं। अब पाँव संभाल के धर रहे हैं तो डोली ऊंची नीची हो रही है। उनको अपना धर्म करना है, संत का कर्म से कोई मतलब नहीं, धर्म ही उसका कर्म है बस। अब पालकी ऊंची नीची आगे पीछे गड़बड़ सड़बड़ हुई, राजा को दिक्कत हुई। उसने कहा ढंग से क्यों नहीं चल रहे तुम? महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं। फिर ये जो नया नया भर्ती किया ना, ये सारी गड़बड़ी कर रहा है। राजा तो राजा होते हैं, उनकी तो भाषा ही अलग होती है। कहे तो इतना हट्टा कट्टा मोटा ताजा होकर के, जवान होकर के पालकी ढंग से नहीं चलाता है? और तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तेरा इलाज ही किए देता हूं, तेरे होश ठिकाने हो जाएंगे। भरत जी ने कहा बेचारा संतों का प्रेमी तो है, क्योंकि संत के पास जा रहा है। ये संत की पहचान होती नहीं तो इसे क्या पहचान है कि हम संत हैं? और संतों का प्रेमी है और इसने कुछ हमारे साथ कर दिया तो इसका अनर्थ हो जाएगा। और संत किसी का अनर्थ होने नहीं देते, करते नहीं, भावना ही नहीं होती। उन्होंने कहा इशारा कर देते हैं, समझ जाए तो ठीक है, हमारा फर्ज पूरा, रही इसकी मर्जी। तो उन्होंने कहा भैया ये हट्टा कट्टा मैं नहीं हूं रे, शरीर है, जवान और सुंदर शरीर है, और मरना पिटना कोई खास बात नहीं, मिट्टी ही तो है शरीर। मिट्टी तो मिट्टी है, माने मरी हुई है, इसको क्या मारेगा? और रही बात पालकी ढोने की, और राजा है तू, तेरी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। अच्छा पता मैं करूं क्या? लेकिन एक बात सुन ले, पिसे हुए को पीसना समझदारी नहीं है। राजा ने कहा कि ये बात करने की हिम्मत कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता, ये तो कोई बहुत ऊंचे संत हैं। ये कपिल भगवान ही तो नहीं है जो छद्म भेष में मेरी परीक्षा ले रहे हो। और संत से झंझट करना, संत को सेवा में लेना विनाश कर देता है। डर गया, कांप गया, पालकी से कूद पड़ा, उनके चरणों में गिर पड़ा और करबद्ध निवेदन करके रोने लगा। कहने लगा महाराज आप हो कौन? आप बताइए, अपना परिचय दीजिए, मैं जानता नहीं, मुझे क्षमा करिए। उन्होंने कहा कि राजन जैसे तू राजा है ना, कभी ये शरीर भी चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि भरत के नाम से मशहूर था, लेकिन एक हिरण के बच्चे में मोह होने से हिरण हो गया, संतों की कृपा हो गई तो संत हो गए। कहने लगा महाराज आप कह रहे हैं कि आत्मा में ये जन्म मरण, मरना पीटना ये सब कुछ नहीं है, दुख दर्द सब। हमने भी महाराज लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो दुख शरीर को भी होता है और आत्मा को भी होता है। सारे काम जो शरीर को प्राण को होते हैं वो आत्मा को भी होते हैं। भरत जी कहने लगे कि तू बनता तो बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन निरा मूर्ख है। अको विदह को विदवाद वादान वद सितो नाति विदांग वरिष्ठा न सूर्यो ही व्यवहार मीनम तत्त्वमर्षेण सहामनन्ति। अकोविदः, अकोविद का अर्थ मूर्ख, कोविद बाद बादान मूर्ख है। और पंडितों की सी बात करता, पंडित बनता, विद्वान बनता है, ज्ञानी ध्यानी बनता है, निरा मूर्ख। जब तक ये सीधी बात नहीं की जाती है, सीधी हिटिंग नहीं होती है दिल दिमाग में, और जब दिल दिमाग में सीधी हिटिंग होगी नहीं तो कथा का उपदेश का मतलब ही क्या रहा? फिर तो तुम रात में 10-11 बजे तक नाच गाना करते, वही बढ़िया। ये तो सीधी हिटिंग की बात, सीधे इंजेक्शन की बात है। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। और जो संत होते हैं सीधी बात कहते हैं, बिल्कुल सीधी। कबीर साहब संत थे, उनकी कविता पढ़ो, सीधी है बिल्कुल। ऐसी कहीं भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता से सीधी फटकार लगाई है, और जब तक सीधी नहीं होती तब तक
चर्चा ज्ञान की होती नहीं है। आजकल तो लोग धंधा करते हैं, व्यास गद्दी सजा के बैठ जाते हैं, कोई कथा कहते हैं, ये कथा भागवत को बांध के पटक देते हैं। भागवत की कथा तो भागवत खोल के भागवत में से कहनी चाहिए, और कथा कह रहे हो तो ये काय को कर रहे हो कि ये साहब कृष्ण बन गए, ये सुदामा बन गए, ये रुक्मिणी बन गई सीधी, ये तो नौटंकी है। फिर नचा रहे हो, ये रंगशाला है, रंगशाला नौटंकी का मिक्सचर भागवत कथा का लेबल लगा दिया। और व्यास जी भागवत के बारे में ABCD नहीं जानते हैं। जितने भी तुम टीवी पर देखते हो अपने गांव, ABCD नहीं जानता कोई भागवत के बारे में। तब मलूक चमड़ियाँ मीठी भाषाएं उल्लू बना करके रोटी खाई शक्कर से, दुनिया मारी मक्कर से। बस कथा तो वो है जो सीधी दिल पर संस्कार डाले, दिमाग को एकदम बेकार सा करते, जो गड़बड़ सड़बड़ है वो होती है। तो उन्होंने कहा कोविद मूर्ख है, कोविद मात बादान, और पंडित जी बनता है। अरे सुन, जो पंडित लोग होते हैं ना, भगवान कृष्ण ने यही अर्जुन से भी कहा है, तो तू मूर्ख और पंडित बनता है। लेकिन पंडित किसको कहते जानता है? अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़ करके बड़ी श्रद्धा से बात की, और वो इतनी खतरनाक बात की, तरीका ही यही है। पंडित किसको कहते हैं? जिसकी पंडा बुद्धि हो। और पंडा बुद्धि के लक्षण क्या है? जो कर्म अकर्म को जाने। तू जानता है कर्म को, अकर्म को जानता है, विकर्म को जानता है। अर्जुन कहते हैं महाराज मैं तो खुद ही पशु पेश में आपसे पूछना चाहता हूं, तो फिर पंडिताई काहे को बखेर रहा है? हरे रामा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे, है ना? सुन, ये जितना भी कुछ होता है ना, ये सब शरीर के अंदर व्यवहार होता है। आत्मा तो उसका कोई रूप ही नहीं है, फिर उसमें दुख दर्द होगा कहाँ से? और ये जो दुख दर्द होता है ना, शरीर का और मन का संयोग होने से होता है। अगर शरीर को मन से अलग कर दिया जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे शरीर में तकलीफ हो तो मुर्दे में क्यों नहीं होती है? इसलिए समझ में आया कि शरीर को तकलीफ नहीं होती है। हाँ, फिर मन को तकलीफ क्यों नहीं होती है? शरीर से अलग हो तो नहीं होती है। अगर मन और शरीर दोनों जुड़ जाएं तो तकलीफ होती है। डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करते तो मन को मूर्छित कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, है ना? सेंसलेस, मन सेंसलेस हो गया, मन डेड हो गया, शरीर का कुछ भी कर दो। तो ये राजन, मन का शरीर का मिलन ही सुख दुख की इच्छा का अनुभव है। और शरीर और मन अलग अलग हैं तो कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। ये आत्मा कहां से आ गया बीच में? शरीर मन का सहयोग। और सुन, आत्मा तो आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है। सुख दुख तो आकाश को भी नहीं होता। कितने बारिश होती है लेकिन आसमान कभी गीला होता है। कितने सूरज की गर्मी लेकिन कभी आकाश में आग लगती है या कभी गर्म होता है। कितनी बिजलियां चमकती हैं, कभी फटता है, टूटता है, बिखरता है, खंडित होता, विखंडित होता नहीं। तो जब आकाश में ही कोई हरकत नहीं होती, आत्मा तो आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि वो आकाश में भी व्यापक है। यदा चर्म बदाकाश वेष्टयन्ति नु मानवा, ये कठोपनिषद में नचिकेता से कहते हैं यमरा कि ही नचिकेता, जैसे आकाश को लपेटने के लिए कोई रस्सा या कपड़ा नहीं बना, फिर आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है, उसको कोई कैसे पकड़ सकता है, कैसे बंधन हो सकता है? ये सारे के सारे बंधन और झंझट केवल मन तक है नचिकेता, केवल मन तक। जब ते जीव भयो संसारी, जब ते जब ते जीव भयो संसारी,
सारी। छूटेगी ग्रंथि न होए सुखारी। छूटेगी ग्रंथि न होए सुखारी। तो ये जो मन है इसमें ये सारा झंझट होता है राजन। और मन जब कंट्रोल्ड होता है तो कोई क्लेश नहीं होता। महाराज आपकी बात मेरी समझ में आ रही है। हाँ, मेरा कल्याण कैसे होगा? चरण पकड़ लिए। भरत जी ने कहा सुन, कल्याण जो होता है ना, जब तक चित्त का संयम नहीं होता कल्याण नहीं होता। और राजन, जिसका मन संसार में भटक गया है वो तो लुटता ही रहता है। ये संसार लुटेरा है। जैसे कि कोई जंगल में आदमी भटक जाए और भटके हुए को चोर डकैत बदमाश लूट लेते हैं, ऐसे ये संसार एक जंगल है राजन। लेकिन उस जंगल में भटका हुआ आदमी तो कभी रास्ते पर आ भी जाएगा। और जिसका मन संसार के बीहड़ में भटक गया, नहीं राजन, यहाँ तो कदम दर कदम धोखा ही धोखा है। ये रास्ते पर नहीं आ सकता बशर्त कोई सदगुरु मिल जाए तो। अगर सदगुरु मिल गए तो रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन सदगुरु होते कहाँ हैं, मिलते कहाँ हैं, उनको पहचान कहाँ होती है? नहीं होती राजन। देख, जैसे दिया होता है, तेल होता है, उसमें बाती होती है, जलता रहता है। और दिया में से बाती और तेल खत्म हो जाए तो फिर नहीं जलता, संभावना भी नहीं रहती। ऐसे ही इस मन रूपी दिए की इच्छा और वासना, इच्छा रूपी दिया तेल और वासना रूपी बाती, माने इच्छा और उसका स्वाद, ये दो चीजें होती हैं। और इच्छा और स्वाद है तो फिर जलता ही रहेगा राजन। ये इच्छा और स्वाद, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 11वां अहंकार, ये 11 चीजें हैं जो हमेशा भटकाती रहती हैं, इस मन को जलाती रहती हैं। ये मन जलता रहता है राजन। सवासनात्मा विषयो परक्तो गुण प्रवाहो विकृते षोडशात्मा विव्रत प्रतंग नाम विरूप भेद मंतर बहिष्टम च पुरैस्तनोति। जहां जहां मन का जो जो स्वाद है वहां वहां ये भटकता रहता है राजन। इसको भवाटवी कहते हैं। भव अटवी, अटवी मीन्स जंगल, भव मीन्स हो। भव संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ है होना। जैसे कहते हैं सुहागवती भव, तो सुहागवती हो। चिरंजीवी भव, लंबी उम्र का हो। ऐसे ये है भव सागर। भव सागर का मतलब हो का समंदर। अब हो क्या है? मेरी पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो, मेरी डिवीजन सबसे टॉप हो, मेरी ये नौकरी हो, ये पेशा हो, ऐसी बीवी हो, ऐसे बच्चे, ये हो। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा हो, ऐसा हो। मस्ट, अंग्रेजी में कह सकते हैं मस्ट। ये जो मस्ट है, ये जो हो है ना, यही सारी की सारी बीमारी है राजन। और ये हो कहाँ पर है? कहते हैं ना भवसागर में भटक रहा है, तो भवसागर तुम ये समझते हो कि कहीं बाहर होगा। बाहर कहीं नहीं है, मन में ही जो हो है ना, ये भवसागर है मन के भीतर। मन में जो भी इच्छा है, इसी में दुनिया डूब गई, इसी में मर गई। और देख, इतना बड़ा समंदर है कि कितने लोग संसार के तीनों लोगों के मर करके इसी में डूबे, लेकिन ये किसी का पता है? और ये कहीं समंदर है, न कहीं जमीन है, न गड्ढा है, न पानी, समुद्र कहीं है नहीं। और इतना विचित्र है कि पूरी दुनिया इसी में डूब गई, निशान कोई है नहीं। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं का। तो
कोई निशान नहीं, और ये पूरा पक्का निश्चय कि इसी में डूब के मरे हैं। कहां डूब के मरे भैया? कहां, कौन सा समंदर है? कोई बता सकता है? नहीं कह सकता कोई, लेकिन ये सत्य है कि इसमें गए हैं, लेकिन कहां है कोई पता नहीं। इसलिए हे राजन, ये जो भवसागर है, जो भवाटवी है ना, ये मन ही है। और इस मन का मोड़ना, मन का तोड़ना, मन का मारना, ये केवल संतों के पास ही इसकी विद्या है। और उनकी कृपा होती है तो हो जाता है, उनकी कृपा नहीं होती तो नहीं होता। उसने उन्हीं के चरण पकड़ लिए और बड़ी श्रद्धा के साथ में नतमस्तक होकर गुरु चरण कमल बलिहारी रे, 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 चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ डूबे रे, 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 जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर का नीर अपारा, ओ भव सागर का नीर अपारा, भव सागर का नीर अपारा, भव सागर का नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिलत सहारा, डूब रहा नहीं मिलत सहारा, क्षण में लीन बारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मन की दुविधा तारी रे, रामा मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। समझाई गुरु अकथ कहानी, समझाई गुरु अकथ कहानी, समझाई गुरु अकथ कहानी, समझाई गुरु अकथ कहानी, बिन रसना मन मोह
मोहन बानी, दिन रचना मन मोहन बानी। मानस देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। ओ मानस देह सुधारी रे रामा, मानस देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। दिव्य देश के सतगुरु बासी, सगे सतगुरु बासी, दिव्य देश के सतगुरु बासी। दिव्य देश के सतगुरु बासी, दीपक दीना स्वयं प्रकाशी, दीपक दीना शरण प्रकाशी। मानस देह सुधारी रे रमा, मानस देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। ओ मानस देह सुधारी रे रामा, मानस देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। हाँ मेरे मन की दुविधा तारी रे रामा, मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मन की दुविधा तारी रे रामा, मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। ओ गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।